और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी जांच करवाने की बात कह रही है। सरकार ने आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठन करने के निर्देश दे दिए हैं। जांच को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वाद पलटवार भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं जांच के दौरान टीम को कोई परेशानी से भी दो चार होना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड केस समय समय पर सुर्खियों में आता रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी ने मामला भोपाल में उठाया था। हालांकि इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन दिल्ली में जांच शुरू होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर इसका जिन बाहर आ गया है और जमीन आवंटन के इस मामले की जांच फिर से शुरू होने वाली है। पूरा मामला क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। 1981 में भोपाल और इंदौर में समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए जमीन दी गई थी। 1 एकड़ से भी ज्यादा जमीन दी गई थी। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई थी। इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता था। 2011 में भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। शर्तों का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई शुरू की गई थी। नेशनल हेराल्ड प्रबंधन इसके खिलाफ न्यायालय गया, जहां मामला चल रहा है। इस जमीन का पूरी तरह कमर्शियल उपयोग हो रहा है। नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। राज्य सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के आदेश किए हैं और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 1 माह में जांच का कहा है। आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं जो नेशनल हेराल्ड के नाम से अलॉट हुई थी। 1 एकड़ से अधिक ये भूमि है जिसको नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम से अलॉट किया गया था। आज इस भूमि पर विशाल मेगा मार्ट बना हुआ है और शोरूम बने हुए हैं, अलग अलग जो है वो ऑफिसेज बने हुए हैं और ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग कमर्शियल उपयोग में आ रही है। स्वाभाविक रूप से सरकार इसी बात की जांच कराएगी कि इस बिल्डिंग को जब समाचार पत्र के लिए दिया गया था तो क्यों इसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है। मामला एक बार फिर सुर्खियों में आने पर राज्य सरकार ने अब इस केस की जांच की बात कही है। भोपाल में जो 1981 में नेशनल हेराल्ड को जो ज़मीन दी गई थी, 1 एकड़ ज़मीन, वो समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए दी गई थी, परंतु उन्होंने उसका तो किया नहीं, वायलेशन किया, लीज का वायलेशन किया। करोड़ों रुपए में वो ज़मीन बेच दी और वहाँ पर मॉल बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। तो वो ज़मीन तो आपको पेपर निकालने के लिए दी गई थी। अब आप चिल्ला रहे हो कि ईडी गड़बड़ कर, ये सामने दिख रहा है। हालांकि जांच के दौरान कुछ परेशानियां भी आएंगी। नेशनल हेराल्ड की तरह अन्य लोगों ने भी जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया। उनमें से कुछ लोगों की जांच सरकार नहीं करवाना चाहती। नेशनल हेराल्ड को आवंटित जमीन पर अब दूसरे लोगों का अधिकार है। न्यायालय में मामला होने के कारण सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। वहीं कांग्रेस इस मामले में सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को दबाने के लिए जाँच की बात कही जा रही है। नहीं, बात यह है कि 20 साल से इनकी सरकार थी। अगर जांच थी, कमी थी, कोई ऐसा एहसास था तो 20 साल से सो रहे थे क्या। और रही बात यह है कि ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, ये व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। अब रक्षा करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस में मध्य प्रदेश सरकार की भी कूदने से प्रदेश में राजनीति और गरमाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मामला काफी पेचीदा होने के कारण सरकार कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएगी, इसके आसार भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड का मामला भोपाल में उठाया था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, फिर भाजपा की सरकार बनी और इस मामले में कोई जांच नहीं हुई। 1981 में नेशनल हेराल्ड की लीज दी गई थी। 30 साल बाद वो लीज खत्म हुई और फिलहाल मामला न्यायालय में है। अब सरकार फिर इसकी जांच करा रही है। ऐसे में देखना होगा कि कितनी जांच हो पाती है, कितनी कार्रवाई हो पाती है और आने वाले समय में क्या नेशनल हेराल्ड की ज़मीन पर सरकार अपना आधिपत्य ले पाती है। वीडियो आशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म